नमस्कार, बीटीवी न्यूज़ के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले आइए एक नज़र डालते हैं अब तक की खास खबरों पर। नगर पालिका परिषद की प्रथम बैठक का हुआ आयोजन। 76 प्रस्तावों पर परिषद की बैठक में हुई चर्चा। मेहरा तालाब और जल आवर्धन योजना का छाया रहा मुद्दा। हनुमान चौक जलभराव को लेकर भी उठे सवाल। पशु और सुअर पालकों को लेकर नगर पालिका करेगी सख्ती। कायदी के ग्रामीणों ने किया चक्काजाम प्रदर्शन। लगभग 1 घंटे तक बंद रहा बालाघाट वारासिवनी मार्ग। युवक की मौत का खुलासा न होने से नाराज हैं ग्रामीण। पुलिस की कार्यप्रणाली पर जताई नाराजगी, किया प्रदर्शन। हेलमेट नहीं तो पेट्रोल नहीं का पालन कराने उतरा विभाग। नियम पालन कराने सख्ती दिखा रहा यातायात विभाग। पेट्रोल पंपों का किया गया औचक निरीक्षण। काटे चालान। स्कूल संचालकों को भी दिए गए निर्देश। बालाघाट के वारासिवनी थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम कायदी के रहने वाले युवक यशवंत माहुले की पिछले 5 माह पूर्व संदिग्ध स्थिति में मौत के बाद भी अब तक मामले में कोई खुलासा नहीं होने से नाराज परिजनों और ग्रामीणों ने पुलिस के धूल-मूल रवैये के खिलाफ रास्ता जाम कर विरोध में टायर जलाकर प्रदर्शन किया। बताया गया कि यशवंत माहुले की संदिग्ध स्थिति में लाश 10 मई को बरामद की गई थी। यशवंत माहुले एक शादी समारोह में गया हुआ था, जिसकी लाश मिलने के बाद परिजनों ने इस घटनाक्रम को हत्या से जोड़कर हत्या के आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की थी। पुलिस ने मर कायम कर मामले को जांच में लिया है, लेकिन इन 5 महीने बीत जाने के बाद भी मृतक यशवंत माहुले के साथ घटित हुए घटनाक्रम का अब तक ना ही तो खुलासा हुआ और ना ही आरोपियों तक पुलिस पहुंच पाई है, जिसके चलते नाराज परिजनों सहित ग्रामीणों ने आज बालाघाट के वारासिवनी मार्ग में अपने गांव कायदी के पास मुख्य सड़क पर धरना प्रदर्शन किया। विरोध में टायर जलाया और रास्ता रोक दिया, जिसके चलते लोगों को परेशानी उठानी पड़ी। वाहनों की कतारें लग गई और जाम की स्थिति निर्मित हो गई। हालांकि सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले में आवश्यक कार्यवाही का भरोसा देकर प्रदर्शन को समाप्त कराया। मेरे पति का 10 मई को मर्डर हुआ है। पुलिस प्रशासन ने अभी तक कुछ कार्रवाई नहीं की है। पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। मैं जब थाने गई हूँ, मुझे डटकार फटकार कर घर वापस कर दिया जाता है। मैं जब भी चक्का जाम के लिए की तो उन लोग ने मेरे के लिए रोक की है। आज मैंने अपने गांव में चक्का जाम रखी हूँ कि मुझे न्याय चाहिए। तो आपको पता है कि आरोपी कौन है? मैंने शक में नाम डलवाई थी, फिर भी उस पर कार्रवाई कुछ नहीं की है पुलिस प्रशासन ने। पुलिस प्रशासन के खिलाफ मतलब आज धरना प्रदर्शन? हाँ। पुलिस प्रशासन! विगत 27 सितंबर को रिटायर्ड शिक्षक ताराचंद बंसोड़ के घर में चोरी की वारदात में संदेह के आधार पर पकड़ाए गए 2 चोरों ने चोरी की घटना करना स्वीकार कर लिया है। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि चोरी में चुराए गए जेवरातों को गोंदिया में बेचने जाते समय चोर चोरी के जेवरातों से भरा थैला एक निजी बस में भूल गए, जिसकी जानकारी के बाद पुलिस अब माल बरामदगी के प्रयास में जुटी है, जिसके लिए पुलिस ने दोनों चोरों को गिरफ्तार करने के बाद उन्हें न्यायालय में पेश किया, जहां से 2 दिनों का उन्होंने रिमांड लिया है। गौरतलब हो कि ताराचंद बंसोड़ के घर से चोर लगभग 6 तोला सहित 70,000 रुपये नगद चुरा ले गए थे। रिटायर्ड शिक्षक के अनुसार लगभग 3 से 3.5 लाख का सामान था जो चोरी गया, जिसकी विवेचना कर रही पुलिस को मुखबिर से मिली सूचना के बाद पुलिस ने 10 अक्टूबर को दर्री तालाब के पास से आरोपी मरारी मोहल्ला निवासी फैयाज और राहुल सहारे को गिरफ्तार किया है, जिन्होंने स्वीकार किया कि राहुल ने घर के अंदर घुसकर चोरी की घटना को अंजाम दिया था, जबकि फैयाज बाहर निगरानी रख रहा था। पुलिस पूछताछ में चोरों ने चोरी की घटना स्वीकारते हुए बताया कि वह जेवरातों को बेचने गोंदिया एक निजी बस से गोंदिया जा रहे थे। इस दौरान ही गोंदिया नाका के पास कंडक्टर ने उन्हें बस से नीचे उतार दिया और इस आपाधापी में वह बस से बैग को नहीं उतार सके, जिससे पूरा चोरी के जेवरात का बैग बस में ही छूट गया। फिलहाल पुलिस का कहना है कि इस मामले में बस चालक और परिचालक से पूछताछ की जाएगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के 2 अक्टूबर से 30 नवंबर तक नशा मुक्ति अभियान चलाए जाने के निर्देश के बाद बालाघाट पुलिस कार्यवाही में जुट गई है। पिछले 24 घंटे में पुलिस द्वारा की गई ताबड़तोड़ कार्यवाही में पुलिस ने न केवल 27 प्रकरण बनाए, बल्कि 27 आरोपियों को गिरफ्तार करने के साथ ही 109 लीटर शराब जब्त की है। वहीं सार्वजनिक स्थल पर शराब पीने वाले एकमात्र आरोपी के विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। वहीं शराब पीकर वाहन चलाने 5 वाहन चालकों पर कार्यवाही भी की है।
सीएम के निर्देश के बाद पुलिस ने जिले के विभिन्न थाना क्षेत्र में वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए अवैध मादक पदार्थ पीने वाले 21 एवं 54 अवैध शराब पीने वाले स्थानों की चेकिंग की। वहीं पुलिस ने 27 स्थानों पर नशा मुक्ति को लेकर जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित किए हैं। लालबर्रा थाना क्षेत्र के सरस्वती महोत्सव में आयोजित ऑर्केस्ट्रा मंच से और किरनापुर में नशे से दूर रहने के लिए लोगों को जागरूक किया गया। वहीं पुलिस ने नशा मुक्ति को लेकर निरंतर कार्यवाही की बात कही है। नशा मुक्ति अभियान चलाने के निर्देश के बाद कोतवाली क्षेत्र में भी पुलिस ने शहर के कई शराब दुकानों और आहतों में भी पहुंचकर वहां निरीक्षण किया। आज़ादी के अमृत महोत्सव पर नेहरू युवा केंद्र द्वारा नागरिकों में कर्तव्य की भावना थीम पर आयोजित जिला स्तरीय युवा उत्सव में युवा संवाद और सम्मेलन का आयोजन किया गया। उत्सव का शुभारंभ मुख्य अतिथि के रूप में जिला पंचायत अध्यक्ष सम्राट अशोक सिंह सरस्वार एवं जिला पंचायत उपाध्यक्ष राजा लेलारी की उपस्थिति में किया गया। जिला स्तरीय युवा उत्सव में 6 विधाओं में प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। नगर के शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय सभागृह में आयोजित युवा उत्सव में पेंटिंग, कविता, मोबाइल, फोटोग्राफी, युवा संवाद और स्पीच प्रतियोगिता आयोजित कराई गई, जिसमें जिले भर के सभी विकास खंडों से युवाओं ने आवेदन किया था। इस प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय प्रतिभागी को पुरस्कार दिए गए। साथ ही प्रथम एवं द्वितीय प्रतिभागी का चयन राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए किया गया। युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार के तत्वाधान में नेहरू युवा केंद्र बालाघाट के तत्वाधान में जिला बालाघाट में आज दिनांक 10 अक्टूबर को जिला स्तरीय युवा उत्सव कार्यक्रम मनाया जा रहा है, जिसमें 6 विधाओं में प्रतियोगिता होने हैं। इसमें मोबाइल फोटोग्राफी, युवा कलाकार पेंटिंग कंपटीशन, कविता प्रतियोगिता, युवा संवाद कार्यक्रम एवं स्पीच कंपटीशन। तो इन 6 विधाओं में समस्त जिले के समस्त ब्लॉक से युवाओं ने आवेदन ऑनलाइन फॉर्म फिलअप किया था, जिसमें प्रत्येक जो कविता प्रतियोगिता है, मोबाइल फोटोग्राफी एवं जो स्पीच कंपटीशन, इसमें 30 पार्टिसिपेंट्स ने अपनी प्रतिभागिता देंगे और सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं युवा संवाद कार्यक्रम में 100 युवाओं ने प्रतिभागिता देनी है। इस पूरे कार्यक्रम में जो बच्चे विनर्स होंगे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, इसमें अलग अलग प्राइज मनी रखे गए हैं। फर्स्ट एंड सेकेंड जो विनर होंगे उनको राज्य स्तर पर चयन होने का अवसर प्राप्त होगा। नगर पालिका परिषद बालाघाट की बहुप्रतीक्षित पहली बैठक सोमवार 10 अक्टूबर को नगर पालिका सभागार में आयोजित की गई। खास बात ये रही कि नए परिषद कार्यकाल में परिषद की पहली बैठक में वास्तु का असर देखने को मिला। हालांकि नगर पालिका में जब से नवागत अध्यक्ष भारती ठाकुर ने पदभार संभाला है, तब से अध्यक्षीय बैठक प्रक्रिया पूरे वास्तु अनुसार ही नजर आ रही है। फिलहाल 10 अक्टूबर को परिषद की पहली बैठक में आए सभी 76 प्रस्तावों पर चर्चा सकारात्मक रही। हालांकि सीसीटीवी, ट्रैफिक सिग्नल को लेकर विपक्ष के साथ सत्ता पक्ष के पार्षद भी दिखाई दिए। वहीं विपक्ष कांग्रेस ने परिषद की बैठक में जल आवर्धन योजना को शामिल नहीं किए जाने पर सवाल खड़े किए। वहीं मेहरा तालाब के सौंदर्यीकरण कार्य की निविदा को वापस बुलाए जाने पर आपत्ति दर्ज की। सत्ता पक्ष के पार्षद वरिष्ठ पार्षद गिरीश कुमार कावड़े ने कहा कि इतिहास दोहरा रहा है। वर्ष 2022 में भी परिषद की बैठक में हनुमान चौक के जलभराव का मामला सामने आया था, लेकिन उस पर ध्यान नहीं दिया गया, जिससे जलभराव हनुमान चौक से बढ़कर आज़ाद चौक तक आ गया है और ऐसे ही उसे नज़रअंदाज किया गया तो वह अम्बेडकर चौक तक आ सकता है। यदि हम इसका निराकरण कर देते हैं तो यह कार्यकाल नगर के इतिहास में याद रखा जाएगा। मैंने अध्यक्ष जी से यही बात करा है कि हनुमान चौक में जो पानी भरने की समस्या है, ये बालाघाट के लिए बहुत जटिल समस्या है। इसका निदान होना चाहिए और इसका निदान होने से परिषद अमर हो जाएगा। परिषद का नाम हमेशा याद रखेंगे लोग। धन्यवाद। इतिहास दोहराता है माने ये 2002 में भी यही इसी एजेंडे में यही समस्या आया था। उस टाइम पानी केवल हनुमान चौक में भरता था, आज वही पानी आज़ाद चौक तक आ गया और कल अम्बेडकर चौक तक आएगा। तो इस बीमारी को खत्म करने के लिए इस पर हर दिन बात होना चाहिए और ये समस्या बहुत जटिल है। पूर्व परिषद कार्यकाल में जिस दिशा में नगरपालिका अध्यक्ष, नगरपालिका उपाध्यक्ष और सीएमओ बैठा करते थे, उससे ठीक विपरीत दिशा में परिषद की पहली बैठक में बदलाव देखा गया। जानकारों का कहना है कि ये वास्तु के अनुसार हो रहा है, चूंकि अध्यक्षीय कार्यभार ग्रहण करने के बाद से ही अध्यक्ष का लोगों से मिलने का कक्ष हो या बैठक कक्ष, वह वास्तु अनुसार ही तय किया गया है। परिषद की पहली बैठक में 76 प्रस्ताव लाए गए थे, जिसमें सकारात्मक चर्चा सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच देखने को मिली, लेकिन सीसीटीवी कैमरे, ट्रैफिक सिग्नल के प्रस्ताव पर विपक्ष और सत्ता पक्ष ने सवाल खड़े किए।
विपक्ष का कहना था कि जब ये काम पुलिस का है तो नगरपालिका पर इसका आर्थिक भार क्यों लादा जा रहा है। वहीं ट्रैफिक सिग्नल को लेकर सत्ता पक्ष के पार्षद ने कहा कि पूर्व में लगे 2 ट्रैफिक सिग्नल को पहले प्रारंभ किया जाए और वैसे ही शहर में इसका पालन कम ही होता है। नगरपालिका अध्यक्ष भारती ठाकुर ने कहा कि नगर में अक्सर आवारा मवेशियों को पकड़ने के बाद उन्हें गौशाला भिजवाने की समस्या होती है, जिसके लिए शहरी क्षेत्र में एक गौशाला निर्माण का प्रस्ताव लाया गया था, जिसे स्वीकृति मिल गई है और इसके बारे में शीर्ष नेतृत्व को भी अवगत करा दिया गया है। उन्होंने बताया कि इसके अलावा सुअर और कुत्तों की बढ़ती तादाद पर भी चिंतन किया गया, जिसमें सुअर पालकों और गौ पालकों के खिलाफ अब नगरपालिका सख्ती से कार्रवाई करेगी ताकि इनके पालक इन्हें अपनी हद में रखें और यह शहर में यहाँ वहाँ न नजर आएं। उन्होंने बताया कि बैठक में सभी प्रस्तावों पर सकारात्मक चर्चा हुई, पार्षदों के सुझाव ले लिए गए हैं। आज परिषद की प्रथम बैठक में बालाघाट नगर विकास के लिए हमने जो प्रस्ताव रखे उनमें विचार किया गया, स्वीकृति मिल गई है और कुछ प्रस्तावों में हमने विचार विमर्श किया, उनके सुझाव भी लिए पार्षदों से। जैसे मुख्य मैं बिंदुओं पर बात करूंगी, जैसे सबसे प्रथम है कि एक लंबे समय से हम गौशाला की मांग कर रहे थे। जैसे हम मवेशियों को पकड़ तो लेते हैं लेकिन उनको बालाघाट में रखने की समस्या होती है, इस कारण हम उन्हें जनरली वारासिवनी भिजवा देते हैं। लेकिन ये प्रस्ताव हमारा आज यहाँ हमने अपने शीर्ष नेतृत्व तक पहुँचा दिया है और जल्द ही मुझे विश्वास है कि गौशाला का निर्माण हो जाएगा। इसके अलावा कम्युनिटी हॉल और जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, जो लंबे समय से स्विमिंग पूल की भी मांग चल रही थी, वो भी प्रस्ताव आज हमारे यहाँ स्वीकृत हो गया है और जल्द ही हम ऐसा विश्वास रखते हैं कि इसकी राशि स्वीकृत हो जाएगी और इसका निर्माण कार्य चालू हो जाएगा। इसके अलावा जो बालाघाट शहर में गंभीर समस्या के रूप में उभर के आ रही है वो है सुअर और कुत्ते, जो आवारा पशु घूमते हैं और उससे जो जनसाधारण को नुकसान हो रहा है। इसके लिए भी नगरपालिका के द्वारा कठोर कार्रवाई की जाएगी और मैं बोलना चाहती हूँ कि सुअर पालक और गाय भी जो मवेशी पालते हैं, क्योंकि अभी हमने लगभग 40 की संख्या में गायों को पकड़ा है और वारासिवनी भेजा है क्योंकि हमारे पास रखने की समस्या है, तो ऐसे पशुपालकों को भी कड़ा निर्देश दिया जा रहा है कि वो इसमें एक्शन लें और अपने पशुओं को अपनी सीमा के अंदर ही पालें, अन्यथा इनके लिए कड़ी कार्रवाई किया जाएगा। और इसके अलावा जो जल भराव की समस्या, जो कि एक लंबे समय से बालाघाट की समस्या के रूप में उभर के आई है, जिसमें निचले स्तर के क्षेत्र के जो वार्ड हैं, जैसे वार्ड नंबर 2, वार्ड नंबर 3, 4, 5, 29, हनुमान चौक, तो इसमें जो जल भराव की समस्या है उसमें नाली और नाले के निर्माण के लिए जो प्रस्ताव हमने रखा था वो यहाँ से स्वीकृत हो गया है और मुझे विश्वास है कि जल्द ही हमारे आदरणीय गौरीशंकर बिसेन जी के नेतृत्व में इसके लिए राशि आवंटित हो जाएगी। नगरपालिका परिषद में नेता प्रतिपक्ष योगराज उर्फ कारो लिल्हारे ने शहर के नागरिकों को 2 समय पेयजल उपलब्ध कराने की बहुप्रतीक्षित महत्वाकांक्षी योजना जल आवर्धन योजना को परिषद की बैठक में नहीं लिए जाने पर नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि लोकार्पण के बाद आज भी यह योजना मूर्त रूप नहीं ले सकी है। जल आवर्धन योजना जैसी गंभीर मतलब पीने के पानी जैसी गंभीर समस्या को इस परिषद में शामिल नहीं किया गया। ये बहुत दुख का विषय है कि हमने इसके परिषद की मीटिंग होने के 15 दिन पहले माननीय अध्यक्ष जी को एक लिखित आवेदन दिया था, उसके बावजूद सफाई व्यवस्था पर और पीने के पानी पर इस परिषद में शामिल नहीं किया गया था प्रस्ताव में। इस पर हमने चर्चा की है और इस पर कल से काम चालू होने वाला है, ऐसा हमें आश्वासन दिया गया है। एक तालाब के निर्माण लेके आपने आपत्ति जताई तालाब को उस तालाब के सौंदर्यीकरण के लिए एनजीटी का आदेश है, एनजीटी का, और उसके सौंदर्यीकरण के लिए, उसके रख रखाव के लिए निविदा आमंत्रित की गई थी, वो निविदा निरस्त की जा रही है। मैं ये चाहता हूँ और हमारे लोग चाहते हैं कि भाई उसको निरस्त ना किया जाए, उस तालाब का सौंदर्यीकरण किया जाए और उसका बड़े जीर्णोद्धार हो। कौन सा तालाब है? मेरा तालाब। 33 पार्षदों वाली परिषद में वार्ड क्रमांक 9 की महिला पार्षद को छोड़कर शेष सभी पार्षद उपस्थित थे, जहां परिषद की पहली बैठक में सभी पार्षदों का सम्मान किया गया। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश पर सख्त पुलिस विभाग के यातायात अमले ने हेलमेट नहीं तो खैर नहीं को सख्ती से दिखाना शुरू कर दिया है। पीएचक्यू के आदेश को प्रभावी पूर्ण तरीके से लागू करने यातायात विभाग ने हेलमेट नहीं तो पेट्रोल नहीं की शुरुआत कर दी है।
जिसके तहत सोमवार 10 अक्टूबर को पुलिस ने शहर के पेट्रोल पंपों का निरीक्षण किया और वहां बिना हेलमेट लगाकर आए वाहन चालकों पर कार्यवाही के साथ ही उन्हें समझाइश दी। साथ ही पेट्रोल पंप संचालकों को हेलमेट को लेकर जागरूकता नारों के साथ ही पंप में दिखाई देने वाले स्थान पर बड़े पॉम्पलेट लगाने के निर्देश दिए हैं। वहीं यातायात विभाग प्रभारी शैलेंद्र सिंह यादव ने कहा कि इस मामले में संबंधित विभाग के अंतर्गत आने वाले विभाग से चर्चा कर पेट्रोल पंप संचालकों की बैठक में जागरूकता के निर्देश दिए जाने की बात कही। बालाघाट में विगत लंबे समय से हेलमेट को लेकर प्रभावी कार्यवाही कभी दिखाई नहीं दी है। इससे पूर्व भी बिना हेलमेट पेट्रोल नहीं, कार्यालय परिसर में प्रवेश नहीं जैसे नियम जारी किए गए थे, लेकिन कालांतर के आदेश निष्प्रभावी रहे और फिर लोग बिना हेलमेट वाहन चलाकर हेलमेट पहनने वालों को आश्चर्यचकित नजरों से देखते थे। लेकिन आज वही हेलमेट न होने का खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ रहा है, जिसके कारण उन्हें पुलिस की सख्ती से पेट्रोल नहीं मिल पा रहा है। वहीं वो कार्यवाही का शिकार हो रहे हैं। 10 अक्टूबर को यातायात विभाग प्रभारी शैलेंद्र सिंह यादव ने बताया कि पेट्रोल पंप संचालक सहित शैक्षणिक संस्थाओं को भी निर्देशित किया गया है कि वे अपने यहां आने वाले वाहन चालकों को बिना हेलमेट पेट्रोल और प्रवेश ना दें। वर्तमान में हाईकोर्ट के द्वारा एक गाइडलाइन जारी की गई, जिसके तहत 2 व्हीलर धारी को हेलमेट पहनना अनिवार्य कर दिया और चाहे जो वाहन चालक है और जो उसके पीछे बैठा हुआ है, दोनों को हेलमेट पहनना अनिवार्य कर दिया है। इसी के तारतम्य में थाना यातायात के द्वारा पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश पर सभी पेट्रोल पंप पर, जितने भी बालाघाट में पेट्रोल पंप हैं, उनको एक नोटिस जारी किया गया है। उनसे अपील की गई है कि आप अपने पेट्रोल पंप पर, जो भी आपके पेट्रोल पंप पर टू व्हीलर से पेट्रोल डलवाने के लिए आता है, तो विदाउट हेलमेट पेट्रोल डीजल ना दिया जाए उनको। और साथ ही अपने अपने पेट्रोल पंप पर हेलमेट के संबंध में जागरूकता अभियान के लिए एक स्लोगन के साथ साथ अनिवार्य एक बोर्ड लगाया जाए और उसमें लिखा जाए कि विदाउट आप हेलमेट आपको पेट्रोल नहीं दिया जाएगा। इसी के तारतम्य में आज यातायात पुलिस के द्वारा सरेका पेट्रोल पंप पर सघन चेकिंग लगाई जाकर जो भी बिना हेलमेट के यहाँ वाहन स्वामी आ रहे हैं, उनके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। लोगों से यातायात पुलिस के द्वारा अपील है कि कृपया करके हेलमेट को धारण करें, स्वयं सुरक्षित रहें, अपने परिवार को भी सुरक्षा प्रदान करें। धन्यवाद। सर, देखने में ये आ रहा है कि जब तक पुलिस रहती है तो ठीक है, बाकी कुछ पेट्रोल पंप बिना हेलमेट के पेट्रोल दे रहे हैं, तो क्या ऐसे पेट्रोल पंप संचालकों पे भी कार्रवाई की जाएगी? इसके लिए मैंने जो नापतोल विभाग है उनके जो अधिकारी, उनसे मैंने आज संपर्क किया है और उनसे निवेदन किया है कि आप जितने भी पेट्रोल पंप के संचालक हैं, उनकी एक छोटी सी मीटिंग लें और उनको दिशा निर्देश गाइडलाइन जारी करें कि सभी पेट्रोल पंप अपने अपने पेट्रोल पंप पर अनिवार्य रूप से हेलमेट को मतलब कि हेलमेट के लिए अनिवार्य रूप से जागरूक करें। साथ ही स्लोगन एवं बड़े बड़े पंपलेट लगाकर लोगों को जागरूक करें। आज 10 अक्टूबर विश्व मानसिक दिवस है। आजकल बच्चों को पढ़ाई के साथ ही करियर का टेंशन होता है, जिस टेंशन के साथ बच्चों पर मानसिक असर पड़ता है, इसलिए उन पर मानसिक रूप से दबाव ना बढ़े और वो स्ट्रेस ना लें। इसके लिए 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक दिवस पर दादाबाड़ी स्कूल में कार्यशाला का आयोजन किया गया। दादाबाड़ी समिति सदस्य अभिनव बाफना ने बताया कि पढ़ाई के दौरान बच्चे स्ट्रेस ना लें, इसको लेकर स्कूल के 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए विश्व मानसिक दिवस पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया था, जहां पर विषय विशेषज्ञ डॉक्टर प्रशांत जैन और डॉक्टर अंजू मेश्राम ने विस्तृत रूप से बच्चों को मार्गदर्शित कर बिना स्ट्रेस लिए जीवन की परीक्षाओं को आसान रूप से सरल करने का मार्गदर्शन दिया। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के उपलक्ष्य में हमारे स्कूल प्रांगण में डॉक्टर प्रशांत जैन, डॉक्टर अंजू मेश्राम पधारे हैं और हमारे स्कूल के बच्चों को, 12वीं के बच्चों को मानसिक रोग या स्ट्रेस जो नहीं लेना है, उसके लिए एक बहुत ही अच्छा सेमिनार आयोजित किया है उन्होंने और बहुत अच्छी तरह से वो बच्चों को समझाए हैं, जिससे मुझे ऐसा लगता है कि उनके जीवन में जो इस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए जो पढ़ाई कर रहे हैं, इस युग में जो स्ट्रेस डेवलप होता है, उसका निवारण उन्हें अवश्य मिलेगा। मैं दोनों डॉक्टर साहब का बहुत बहुत संस्था की ओर से आभार व्यक्त करता हूँ। समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का। हाजिर होते हैं इस ब्रेक के बाद। देखते रहिए BTV न्यूज़।